हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर सोनोरिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है बेसिक स्पोकन इंग्लिश एंड वर्ड पावर की सीरीज़ में। दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फैमिली एंड रिलेशंस के बारे में। ये है पार्ट नंबर 4। इसके पहले की 3 क्लास में जो है हम फैमिली से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स जो नॉर्मली हम प्रयोग करते हैं उन शब्दों पे हमने बात की है। आज हम बात कर रहे हैं फैमिली से रिलेटेड कुछ और अन्य शब्दों के बारे में, रिश्तों को बताने के लिए जिन शब्दों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यह एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, यहाँ पर जो है पहला वर्ड है हमारा अडोप्टेड और अडोप्टिव। अडोप्टेड और अडोप्टिव दोनों शब्दों का अर्थ होता है गोद लिया हुआ। यानी जो भी रिश्ता सूचक शब्द जो है इन शब्दों के साथ लग जाएगा तो उसका अर्थ निकलेगा गोद लिया हुआ। जैसे हमने कहा अडोप्टेड चाइल्ड, तो इसका अर्थ है गोद लिया हुआ बच्चा। अडोप्टिव फादर, गोद लिया हुआ पिता। अडोप्टिव मदर, गोद ली हुई माँ। अडोप्टिव पेरेंट्स, गोद लिए हुए माता पिता। तो इन शब्दों का प्रयोग करके कुछ छोटे छोटे सेंटेंस ही बनाएं। जैसे राहुल इज एन अडोप्टिव चाइल्ड, तो राहुल जो है गोद लिया हुआ बच्चा है। रीना इज एन अडोप्टिव गर्ल, रीना एक गोद ली हुई बच्ची है। दे आर हिज अडोप्टिव पेरेंट्स, उसने जो है पेरेंट्स गोद लिए हैं। नेक्स्ट वर्ड है बर्थ एंड बायोलॉजिकल। इन दोनों शब्दों का प्रयोग जो है रियलिटी यानी कि जो असलीपन है उसको बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम जब कहते हैं बर्थ मदर, तो इसका मतलब है कि वह मेरी बिल्कुल असली माँ है। बायोलॉजिकल मदर का भी अर्थ यही है कि जो ब्लड रिलेशन वाली जो माँ होती है, मतलब बिल्कुल एकदम सगी माँ, उसके लिए जो है बर्थ मदर या फिर बायोलॉजिकल मदर शब्द का प्रयोग किया जाता है, या नेचुरल मदर भी कहा जाता है। शी इज़ माई बर्थ मदर, शी इज़ माई बायोलॉजिकल मदर, शी इज़ माई नेचुरल मदर। इन तीनों शब्दों का अर्थ है वह मेरी असली माँ है। इसी प्रकार से नेचुरल फादर और बायोलॉजिकल फादर का अर्थ है असली पिता। बायोलॉजिकल पेरेंट्स यानी कि असली माता पिता के लिए बायोलॉजिकल पेरेंट्स वर्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कुछ वर्ड हैं यहाँ पर हमारे पास में हस्बैंड, पार्टनर एंड हबी। इन तीनों शब्दों का अर्थ होता है पति। यानी कोई महिला यदि ये कह रही है ही इज़ माई हबी, तो इसका अर्थ हुआ कि वह मेरा पति है। ही इज़ माई हस्बैंड, वह मेरा पति है। ही इज़ माई पार्टनर, वह मेरा पति है। इसी प्रकार से कुछ वर्ड हैं वाइफ, अदर हाफ, हेल्पमेट, द लेडी ऑफ द हाउस और इंडोर्स। तो इस शब्दों का अर्थ है, सभी शब्दों का अर्थ है पत्नी। किसी व्यक्ति ने कहा शी इज़ माई वाइफ, तो इसका अर्थ है वह मेरी पत्नी है। किसी ने कहा शी इज़ माई हेल्पमेट, यानी वह मेरी पत्नी है। शी इज़ माई अदर हाफ, यानी वह मेरी पत्नी है। तो दोस्तों, वाइफ, हेल्पमेट, अदर हाफ, द लेडी ऑफ द हाउस एंड इंडोर्स का अर्थ हुआ कि वह पत्नी है। इन सभी शब्दों का अर्थ जो है पत्नी के अर्थ में किया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है कंसॉर्ट एंड क्यून। इन दोनों शब्दों का अर्थ है रानी, क्यून। जैसे किंग का अपोजिट जो है क्यून होता है, आप जानते ही हैं। उसी प्रकार से कंसॉर्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका भी अर्थ पत्नी है, लेकिन इसका प्रयोग स्पेशली जो है किसी राजा की पत्नी या किसी नवाब की पत्नी या किसी बहुत अमीर व्यक्ति की पत्नी, उसके लिए जो है वर्ड का प्रयोग किया जाता है कंसॉर्ट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में बार्ड। बार्ड का अर्थ होता है कोई ऐसा बच्चा जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रह रहा हो, उसको जो है बार्ड कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा ही इज़ माई बार्ड, यानी वह मेरे संरक्षण में रह रहा बच्चा है। नेक्स्ट वर्ड है ट्विंस। ट्विंस, TWINS, ट्विंस। ट्विंस का अर्थ है जुड़वा। दे आर ट्विंस, यानी बे जुड़वा बच्चे हैं। दे आर ट्विंस, यानी बे जुड़वा हैं। ही इज़ माई ट्विन ब्रदर, वह मेरा जुड़वा भाई है। रीना इज मोहन्स ट्विन सिस्टर, यानी रीना जो है वो मोहन की ट्विन सिस्टर है। ट्रिपलेट्स का अर्थ होता है 3 जुड़वा बच्चे। नेक्स्ट वर्ड है क्वाड्रुप्लेट्स और क्वाड्स। क्वाड्रुप्लेट्स एंड क्वाड, इन दोनों शब्दों का अर्थ है 4 जुड़वा बच्चे। एंड क्विंटुप्लेट्स का अर्थ है 5 जुड़वा बच्चे। क्विंटुप्लेट्स यानी 5 जुड़वा बच्चे। कभी अगर ये कहा गया दे आर ट्रिपलेट्स, यानी वे 3 जुड़वा बच्चे हैं। दे आर क्वाड्स, वे 4 जुड़वा बच्चे हैं। दे आर क्विंटुप्लेट्स, यानी वे 5 जुड़वा बच्चे हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग करके दोस्तों छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं।
ही इज माई बार्ड, दे आर ट्विंस, रवि एंड राहुल आर ट्विन ब्रदर्स, यानी रवि और राहुल जो हैं वो ट्विन ब्रदर्स हैं। इसी प्रकार से कुछ और वर्ड हैं दोस्तों, रिश्तों को बताने वाले शब्द हैं। पहला वर्ड है इन-लॉज। इन-लॉज का अर्थ होता है ससुराल। ससुराल को जो है इन-लॉज कहा जाता है। पेरेंट्स इन लॉ यानी सास और ससुर दोनों को पेरेंट्स इन लॉ कहते हैं। फादर इन लॉ ससुर, मदर इन लॉ सास। सिस्टर इन लॉ जो वर्ड है उस शब्द का प्रयोग किया कई अर्थों में किया जाता है, जैसे जो ननद हम कहते हैं, साली, जेठानी या देरानी या देवरानी जो होती है उसके लिए वर्ड केवल सिस्टर इन लॉ प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जो ब्रादर इन लॉ है, हिंदी में कई सारे शब्द प्रचलित हैं, जैसे बहनोई, साला, जेठ, देवर, इन सभी शब्दों के लिए वर्ड है ब्रादर इन लॉ। नेक्स्ट वर्ड है सन इन लॉ यानी दामाद, और डॉटर इन लॉ यानी कि जो बहू होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट कुछ वर्ड हैं दोस्तों हमारे पास में। फर्स्ट वर्ड इज़ बिडो। बिडो, तो बिडो जो शब्द है इसका अर्थ है विधवा, और इसका अपोजिट जो है वो है बिडोअर। बिडोअर यानी विधुर, यानी ऐसी पत्नी जिसका पति की मृत्यु हो जाती है उसे बिडो कहा जाता है। इसे कहा शी इज़ अ बिडो यानी वह एक विधवा महिला है, और अगर ये कहा गया ही इज़ अ बिडोवर यानी वह एक विधुर पुरुष है, यानी उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, तो बिडो कहा जाता है ऐसी महिला को जिसके पति की मृत्यु हो जाती है, और बिडोअर कहा जाता है ऐसे पुरुष को जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट इज डिवोर्सी। डिवोर्सी, ही इज अ डिवोर्सी, शी इज़ अ डिवोर्सी, तो इसका अर्थ है वह तलाकशुदा है, यानी कि उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है, या उस महिला को जो है उसके पति ने तलाक दे दिया है। तो डिवोर्सी का अर्थ होता है तलाकशुदा, कानूनी रूप से अब वे अलग अलग हो चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंसेस्टर्स, फोरवियर एंड फोरफादर्स। इन तीनों शब्दों का अर्थ है पूर्वज। पूर्वजों के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है एंसेस्टर्स, फोरवियर एंड फोरफादर्स। माई एंसेस्टर्स वर फार्मर्स, यानी मेरे जो एंसेस्टर्स थे वो किसान थे। माई फोरफादर्स वर वेरी गुड पीपल, मेरे जो फोरफादर्स थे, मेरे जो पूर्वज थे वे बहुत अच्छे लोग थे। नेक्स्ट वर्ड है सक्सेसर। सक्सेसर, सक्सेसर का अर्थ होता है दोस्तों उत्तराधिकारी, यानी किसी व्यक्ति की एक प्रकार से संपत्ति का वारिस, किसी व्यक्ति के पद का या किसी व्यक्ति के धन दौलत संपत्ति का, प्रॉपर्टी का जो उत्तराधिकारी होता है उसे इंग्लिश में सक्सेसर कहा जाता है। जैसे हमने कहा राहुल इज सक्सेसर ऑफ दिस फैमिली, राहुल जो है इस फैमिली का उत्तराधिकारी है। ही इज़ नेक्स्ट इन लाइन, तो नेक्स्ट इन लाइन जो वर्ड है वो भी सक्सेसर का एक प्रकार का सिनोनिम से पर्यायवाची है। ही इज नेक्स्ट इन लाइन यानी वह उत्तराधिकारी है, जो परिवार का इस समय जो मुखिया है उसके बाद में जो है वो व्यक्ति जो है वो परिवार का उत्तराधिकारी होगा। जैसे कहा गया मोहन इज नेक्स्ट इन लाइन आफ्टर मुकुल कुमार, यानी मुकुल कुमार के बाद में जो मोहन है वो परिवार का उत्तराधिकारी होगा। नेक्स्ट वर्ड है ईयर। ईयर का अपोजिट है ईयरेस। इन दोनों शब्दों का अर्थ है वारिस या उत्तराधिकारी। पुरुष के लिए ईयर यूज़ किया जाता है और ईयरेस जो है वो महिला के लिए यूज़ किया जाता है। और इन्हीं का सिनोनिम्स वर्ड है बेनिफिशरी। तो बेनिफिशरी का भी अर्थ है उत्तराधिकारी। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द हैं। सक्सेसर, नेक्स्ट इन लाइन, ईयर, ईयरेस एंड बेनिफिशरी। तो इन शब्दों का अर्थ हुआ उत्तराधिकारी। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी? कुछ बहुत बेसिक लेवल के वर्ड्स थे जो परिवार रिश्तों को बताने के लिए प्रयोग होते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं बहुत जल्दी, जिसमें हम बात करेंगे अपने दोस्तों के बारे में कि दोस्त कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों से रिलेटेड पूरी एक कंप्लीट वोकेबलरी आपको मिलेगी दोस्तों। सो कृपया कमेंट करें, पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको जो है अगले वीडियो जो है आसानी से मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।